वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम पंचाल देश की रहने वाली राजकुमारी द्रौपदी के बारे में जानेंगे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उसके बारे में ना जानता, क्योंकि बचपन से लेकर हमें दिखाया गया है, सुनाया गया है। महाभारत देखा है, महाभारत में वो एपिसोड जिसमें उसको लेके आते हैं और उसका चीरहरण करने की कोशिश करते हैं। इतना कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद हमने आज तक सीखा क्या है? क्या हमने उससे कुछ गुण ग्रहण किए हैं कि नहीं किए? उसका चीरहरण क्यों हुआ? मैंने जो उसमें देखा 3 बातें। पहली बात, जो द्रौपदी ने दुर्योधन को एक ताना मारा कि अंधे का बेटा अंधा ही रहा, इसलिए दुर्योधन के मन में वो बात बैठ गई कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए अपने जीवन में। दूसरी बात, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को खोना नहीं चाहिए। 5 पांडवों ने अपना जो विवेक था, जो ज्ञान था, वो खो दिया और उनको पता ही नहीं चला उन्होंने क्या कर दिया। अपना सब कुछ हारने के बाद, खुद अपने आप को हारने के बाद, दास बनने के बाद, और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो यही चाहता था, शकुनी तो यही चाहता था भी ऐसा हो, और उन्होंने ऐसा किया और करवाया। और तीसरी बात, जो मेन बात है, कि परमात्मा को, उस ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। जब बंदा किसी और का सहारा लेता है, किसी दूसरे का सहारा लेता है, अपने भाई का, अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने संबंधियों का, जब बंदा ऐसा सोचता है, जब इंसान ऐसे सोचता है मुझे ये बचा लेगा, ये मेरा रिश्तेदार है, बहुत बड़ा है, ये बचा लेगा, मेरा भाई बहुत बाहुबली है, ये बचा लेगा, मेरा पति बहुत बाहुबली है, ये बचा लेगा, सभी के लिए, अकेला द्रौपदी के लिए नहीं। मगर हमारे मन में एक जो सहारा है वो हमेशा इंसान का ही रहा। कभी परमात्मा का हम सहारा नहीं लेते। जब हम उसका सहारा नहीं लेते तो फिर वो आए क्यों, हमें बचाने क्यों आए? गुरु ग्रंथ साहब में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। दूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए, ओह तत्काल तुम मारा। गुरु ग्रंथ साहब बताते हैं, दूत दुश्मन, वैरी दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे राम, तुम्हारा जो प्रताप है वो प्रगट है। और दूत जो दुश्मन है, वैरी है, सब तुझते निवरै, अगर तुम मेरे साथ है तो वे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जो तेरे भगत दुखाए, हो तत्काल तुम मारा। जो जो परमात्मा के भगत को दुखाता है, दुखी करता है, ओह तत्काल, तत्काल का मतलब आप जानते हो। हम ट्रेन की जो टिकट बुक करते हैं उसमें भी एक तत्काल कोटा होता है। तत्काल का मतलब होता है तुरंत। परमात्मा उसकी तुरंत अपने भक्त की मदद के लिए हाजिर हो जाता है और तत्काल उसके दुश्मन को मारता है। गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, हुजो सदा हमारे पक्ष में, हे परमात्मा सदा ही अपने भक्तों के पक्ष में रहो। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज यू करियो हो रक्षा। अस्तुज का मतलब होता है जीत के निशान वाला परमात्मा, जिसके हाथ में एक ध्वज है जीत वाला। श्री अस्तुज यू, हे अस्तुज, हे जीत के निशान वाले परमात्मा, हमारे पक्ष में हमेशा रहो। कहने का मतलब है, जब राजसभा में पंचाली को लेके आए, द्रौपदी को लेके आए, उसको किस पर विश्वास था? भाई गुरदास जी ने अपनी वार में बहुत बड़ी अच्छी उदाहरण दी है। उन्होंने लिखा है,
अंदर सभा दुशासने मत्थे वाल द्रौपदी आंदी। जब पांडवों ने उसको हार दिया, जुए में हार दिया, तो अंदर सभा दुशासने, उस सभा के अंदर दुशासन ने पकड़कर मत्थे बालों से पकड़कर द्रौपदी को लेके आया। दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। पंचाली उसको इसलिए बोला जाता था कि वो पंजाब देश की रहने वाली थी, राजा द्रुपद की पुत्री थी, मगर पंजाब देश को पहले पंचाल भी बोला जाता था। उसको पंचाली द्रौपदी के नाम से भी जाना जाता है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में आता है, पंचाली को राजसमा में राम नाम सुध आई। कहने का मतलब है जो पंचाली थी उसको भी राजसभा में जब वो दुखी हो गई तब उसको राम नाम की सुध आई भी कोई परमात्मा भी है, कोई ईश्वर भी है, सर्वशक्तिमान भी है, जो सभी की पैज रखता है, जो सभी की इज्जत को बचाता है। तो भाई गुरदास जी बता रहे हैं, अंदर सभा दुशासने मत्थे वाल द्रौपदी आंदी। दूतां नूं फरमाया नंगी करहो पंचाली बांधी। इसको नंगी करो। दूतां को मतलब जो उनके पहरेदार थे, वहाँ पर जो खड़े थे, उनको बोला इसको नंगी करो। पंजे पांडो वेख दे औ कट रुद्धि नार जिन्ना दी। ये पंजाबी भाषा है इसलिए हम इसके अर्थ हैं जो करते रहेंगे साथ साथ में। पंजे पांडो, वो पंजे पांडो देख दे, देख रहे हैं। औकट, औकट का मतलब होता है बहुत ही भयानक स्थिति में फंस गई, वो इतनी भयानक स्थिति में फंस गई है, मगर पंजे पांडवों देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। द्रौपदी को किसका सहारा? पंजे पांडवों का, पांचों पांडवों का सहारा था। महाबली भीम, अर्जुन जैसे महाबली योद्धे, जब उसने उनकी तरफ देखा तो अपने गर्दनें झुकाकर बैठ गए, वो नहीं आए। हम अपने रिश्तेदारों का जो सहारा लेते हैं वो भी चले जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का एक बहुत प्यारा वचन है गुरु ग्रंथ साहब में, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूँ दिस के रहे। जब आदमी को सुख होता है, आदमी सुखी होता है, इंसान सुखी होता है, तो सभी उसके साथ मिलकर बैठते हैं, उसको चारों तरफ से घेर कर बैठ जाते हैं। विपत परी, जब विपता पड़ती है, विपत परी सब ही संग छाड़त, फिर सभी उसका संग, उसका साथ छोड़ जाते हैं।